हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम प्लान। अगर आप इस स्कीम के तहत अभी 50,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको जो फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 13 करोड़ 28 लाख रुपया। तो ये जो स्कीम है एसबीआई का, इसका क्या नाम है, ये किस तरीके से काम करता है, इसमें कितने दिनों तक पैसा हमको होल्ड करके रखना होगा, इसका साल बाय साल क्या रिटर्न देखने को मिल सकता है, सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एसबीआई का स्कीम है इसमें आपको 50,000 रुपया जमा करना और मिलेगा कितना, 13 करोड़ 28 लाख रुपया। तो सबसे पहले मैं इसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा और बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस स्कीम का नाम क्या है और इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चला आया हूं मैं लमसम कैलकुलेटर के ऊपर में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले आपको 50,000 रुपया जमा करना होगा और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 21.79% का। तो सबसे पहले हम लोग 10 साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 10 साल में आपका जो 50,000 रुपया है वो बन जाएगा 3,58,393 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अब कर देते हैं 20 साल। तो 20 साल में देखेंगे आपका जो 50,000 रुपया है वो बन जाएगा 25,77,523 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं, अब कर देते हैं 30 साल। तो 30 साल में देखेंगे आपका जो 50,000 रुपया है वो बन जाएगा 1,85,06,271 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को हम और बड़ा कर देते हैं 40 साल के लिए। तो आप देखेंगे कि जो आपका 50,000 रुपया है वो बन जाएगा 13,28,72,536 रुपया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ये कहेंगे कि ये जो पैसा हम आज इन्वेस्ट करेंगे 40 साल बाद मेरा कोई काम में नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया कि 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल, तो इस टाइम पीरियड के बीच में आप इनसे कुछ पैसा भी निकाल सकते हैं जब आपका जरूरत पड़ा। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद ही आपको निकालना है। अगर आप आज पैसा लगाएं, आपको 2-3 साल 5 साल के बाद जरूरत पड़ चुका है तो कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा निकाल लेंगे तो फिर जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपका जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगा, आप चाहेंगे तो इससे थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने का तो वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप नहीं निकालते हैं तो 40 साल में इतना बन जाएगा। अगर आप बीच बीच में निकालते हैं तो इनसे थोड़ा सा कम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका क्या नाम है और ये किस तरीके से काम करता है, चलिए अब हम लोग इसके ऊपर में बात करते हैं। ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका नाम है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड एग्रीगेसिव प्लान डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 17.80% का। अगर एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो एक साल में 32.47% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 20.41% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है इनका 24.50% का। हमने कैलकुलेशन किया था 21.79% को लेकर के। अगर 24% को लेकर के कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ये रिटर्न काफी ज्यादा हो जाएगा। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका जो है रिटर्न अभी देखा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इस स्कीम के तहत अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप स्टॉक का डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, तो मेरे रेफरल लिंक से आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपन का और अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 22 रुपया 21 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2763 करोड़ का। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जरूर एक बार इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 50,000 से जमा करके जो हमारे निकालने का टारगेट है वो है 13 करोड़ के आसपास। तो इसलिए हम लोग इस रिटर्न कैलकुलेटर को अभी छोड़ करके चलेंगे। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 45 स्टॉक लिस्टेड है। यानी कि अगर आप इस स्कीम के तहत अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा इन 45 स्टॉक में लगेगा।
जो कि पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कजरिया केमिक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.2, कैश पे है 1.7 और डेप्ट पे है 1.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.2, अदर्स पे 12.1, टेक्नोलॉजी 11.9, कंस्ट्रक्शन 10.5, ऑटोमोबाइल 10.3, कैपिटल गुड्स 8.8, एनर्जी 8.4, मेटल एंड माइनिंग 6.5 और सर्विस पे है 5.4%। यानी कि अगर आप इस स्कीम के तहत अपना पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.96 और पीबी रेशियो 4.54। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर भी हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो पैसा लगाना है वो लगाना है 50,000 रुपया, वो भी एक बार में। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो वो है 0.81% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा 5 साल के बाद, तो अगर आप इनसे पैसा निकालेंगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान देंगे रिटर्न पे ही 20% का टैक्स पेमेंट करना है, अपने जो मेन पैसा उस पर नहीं। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड एग्रीगेसिव प्लान डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश आहूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 22 रुपया 21 पैसा। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड एग्रीगेसिव प्लान डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI का एक लमसम प्लान। अगर आप आज के डेट में इसमें 50,000 रुपया जमा करते हैं तो आने वाला टाइम पे आपको 13 करोड़ का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।